फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉलेशन से लेकर एंड तक कवर करेंगे। जिन लोगों को नहीं मालूम कि विजुअल स्टूडियो कोड क्या है तो उनको मैं बताता चलूं कि विजुअल स्टूडियो कोड एक कोड एडिटर है जिसकी मदद से हम कोई भी प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो या आप प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो। हम विजुअल स्टूडियो कोड की मदद से ये सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं टाइम को वेस्ट किए बगैर यहाँ पे गूगल पर सर्च करता हूँ VS कोड। सबसे पहले हम इसकी इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए मैं यहाँ पे सर्च करने के बाद यहाँ जो पहला लिंक हमें नज़र आ रहा है VS कोड का, ये VS कोड की ऑफिशियल साइट है। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद हमें इस ऑफिशियल साइट पर एक तो ये लिंक नज़र आ रहा है मैक का। अगर हम इस मैक के लिंक पे क्लिक करते हैं VS कोड की डाउनलोडिंग होगी। हमारे पास मैक नहीं है, अगर यूबंटू या डेबियन का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो मेरे पास विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैं इस विंडो वाले लिंक पर क्लिक करूँगा तो हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे देखें, मैं आपको कुछ VS कोड की इस ऑफिशियल साइट के बारे में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो डॉक्स लिखा हुआ है, इस डॉक्स पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें पूरी इंफॉर्मेशन हमें VS कोड के हवाले से देगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारी एक्सटेंशंस की इंफॉर्मेशन भी हमें नज़र आ रही है। यहाँ पे टॉप एक्सटेंशंस लिखा हुआ है, इनेबल एडिशनल लैंग्वेज थीम्स डिबगर्स कमांड्स एंड मोर VS कोड ग्रोइंग कम्युनिटी शेयर देयर सीक्रेट सॉस टू इम्प्रूव योर वर्कफ्लो। तो ये बहुत सारी थीम्स हैं, डिबगर्स हैं, कमांड्स हैं। ये सब कुछ हम जो है VS कोड के स्टोर के थ्रू हम डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। जब ये VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद मैं आपको इन एक्सटेंशंस के बारे में पूरी डिटेल्स बताऊंगा। VS कोड की कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बताता चलूं कि VS कोड एक फ्री ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, यानी इसके लिए आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी खूबी ये है कि इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है और माइक्रोसॉफ्ट जो चीज़ भी बनाता है वो बड़ी कमाल की बनाता है। तो इस वेबसाइट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है VS कोड के हवाले से। अगर हम जानना चाहते हैं तो इसको आप देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशंस हैं। तो मैं डाउनलोड होने के बाद आपसे फिर मिलता हूँ। जब तक मैं इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास VS कोड का सेटअप डाउनलोड हो चुका है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर क्लिक करूँगा, नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर मुझसे ये पूछ रहा है कि VS कोड है, इसको इंस्टॉल कहाँ पर करना है, कौन से फोल्डर में। तो यहाँ पर इसको मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे शॉर्टकट स्टार्ट मेनू में बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर इसको जो है चेक कर दूंगा। तो चेक करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे स्टार्ट में नहीं चाहिए। मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एडिशनल टास्क को यहाँ पे सेलेक्ट करने की। यहाँ पे जो दो ऑप्शन अदर में नज़र आ रहे हैं, ये हमने यहाँ पे चेक लगाना है इन दोनों पर। इसको चेक लगाने की क्या वजह है इसके बारे में बाद में बताता हूँ। देखें यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। VS कोड इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ पे से चेक हटाता नहीं हूँ, मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करता हूँ। फिनिश पे जैसे हम क्लिक करेंगे देखें यहाँ पे VS कोड लॉन्च हो जाएगा। तो गेट स्टार्टेड का ये जो ऑप्शन है इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे VS कोड का जो है यहाँ पे मेन्यू बार नज़र आ रहा है और ये साइड मेन्यू बार नज़र आ रहा है और ये VS कोड का जो है फ्रंट का डिस्प्ले है। सपोज़ अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किसी फ़ोल्डर की ज़रूरत होती है। फ़ोल्डर को ओपन करने के लिए हम यहाँ से फ़ाइल पे क्लिक करके ओपन फ़ोल्डर पे भी क्लिक कर सकते हैं, या अगर हमें फ़ाइल को ओपन करना हो तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे ओपन फाइल पर, और अगर फोल्डर को ओपन करना हो तो हमें ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। तो ओपन फोल्डर पे क्लिक करने के बाद हमें जहाँ पे कोई फोल्डर बना हुआ होगा तो हम वहाँ से कोई सा भी फोल्डर उठा लेंगे। यहाँ पे सपोज़ मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, फोल्डर क्रिएट करते हैं और उसको हम कोई नाम दे देते हैं VS कोड। हम करते हैं VS कोड टेस्ट, ठीक है। ये करने के बाद हम इसको ये फोल्डर को नाम देने के बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद तो अगर हम आई ट्रस्ट द ऑथर्स, तो यहाँ पे अगर मैं चेक लगा दूंगा तो आइंदा से कभी भी ये ऑप्शन नहीं दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे चेक लगाने के बाद क्या करता हूँ, आई ट्रस्ट दिस ऑथर्स पे क्लिक कर देता हूँ और अब ये फोल्डर देखें यहाँ पर ओपन हो चुका है VS कोड में। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं। देखिए कोई नई फाइल अगर हमें इस फोल्डर में बनानी है तो न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। नया फोल्डर अगर हमने इस फोल्डर के अंदर बनाना हो तो हम न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे।
एक और तरीक़ेकार भी है, देखें मैं यहाँ पर अगर इसको इस फोल्डर को क्लोज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन है क्लोज़ फोल्डर का। तो देखें यहाँ पे ये फोल्डर यहाँ से गायब हो जाएगा VS कोड से। मैं एक और तरीक़ेकार बताता हूँ किस तरीके से हम किसी भी फोल्डर को VS कोड में ओपन करेंगे। तो उसको ओपन करने का तरीक़ेकार ये है, देखें यहाँ पर ये VS कोड टेस्ट जो मैंने फोल्डर बनाया था, इस पर अगर इसको मैं ओपन करते हैं और राइट क्लिक करते हैं, दो ऑप्शन हमने इंस्टॉलेशन के दौरान मैंने आपको बताया था कि दो ऑप्शंस पे अगर हम चेक मार्क मार दें तो इसका फ़ायदा क्या होगा। देखिए यहाँ पे ओपन विद कोड ये लिखा हुआ है, ये ऑप्शन इस वजह से ही आ रहा है कि हमने इंस्टॉलेशन के दौरान ओपन विद कोड का जो ऑप्शन था उस पर हमने चेक मारा था। इस फोल्डर को VS कोड में ओपन करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करके फोल्डर के अंदर ओपन विद कोड पर क्लिक करूँगा तो देखें ये फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो देखें एक तरीक़ेकार मैंने पहले आपको बताया था कि फ़ाइल में जाके ओपन फोल्डर के थ्रू हम ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीक़ेकार जो मैंने अभी आपको बताया, तो VS कोड टेस्ट के नाम से ये फ़ोल्डर हमने यहाँ पे ओपन किया है। अगर मैं यहाँ पे कोई फ़ाइल बनाना चाहता हूँ, मैं एक HTML की फ़ाइल बनाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ index.html, ठीक है। index.html लिखूँगा तो देखिए यहाँ पे index.html की ये फ़ाइल यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। और अगर सपोज़ मैं एक और फाइल बनाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ index.css, मैं CSS की एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये फ़ाइल भी रेडी है कोड लिखने के लिए, यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। अगर हम इस फाइल में लिखना चाहते हैं तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इस फाइल पे इस CSS की कोडिंग करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हम CSS या HTML की फ़ाइल इस तरीके से बना सकते हैं, या जावास्क्रिप्ट की या पाइथन की। VS कोड की मदद से हम बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम कर सकते हैं। अगर मैं कोड स्निपेट लाना चाहता हूं तो एक्सक्लेमेशन मार्क देके मैं यहाँ पर अगर इंटर करूँगा तो देखिए HTML का स्निपेट बन जाएगा। कितना आसान तरीक़ेकार है कि हम HTML का स्निपेट हमें ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क देके अगर हम इंटर करेंगे तो HTML का स्निपेट हम ईज़िली बना सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि देखें यहाँ पे ये सर्च का ऑप्शन है। अगर हम किसी फाइल में कुछ सर्च करना चाहते हैं तो हम इजीली सर्च कर सकते हैं। अगर सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट लिखूँगा, देखिए वो बता रहा है कि index.html में एक टाइटल के अंदर डॉक्यूमेंट नाम से कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम अगर यहाँ पर हज़ारों फाइल्स भी होंगी तो उन फाइल्स में जो चीज़ आप सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से सर्च कर सकते हैं। ये साइड बार में जो ये सर्च का ऑप्शन है। अच्छा, साइड बार में देखें यहाँ पर ये एक्सटेंशंस का एक आइकॉन नज़र आ रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी जो हैं हमें एक्सटेंशंस यहाँ पर मिलेंगी। इसमें थीम्स भी मिलेंगी, हमें इसमें डिबगर्स भी मिलेंगे। ये एक्सटेंशंस हमारे कोड को बेहतर बनाने में हमारी हेल्प करती है और हमें स्पीडली काम करने में ये एक्सटेंशंस बड़ी कारआमद है। अब ये लाइव सर्वर के नाम से देखिए ये एक्सटेंशन यहाँ पर नज़र आ रही है। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ इस पर, ये लाइव सर्वर क्या करता है, देखिए ये एक क्लिक पर हमें इस फाइल को रन कर देगा। अगर ये फाइल हम रन करना चाहते हैं ये HTML की, इसको अगर हम रन करने के लिए क्या करेंगे, ये अगर लाइव सर्वर हमारे पास इंस्टॉल है तो इसकी मदद से हम इजीली इस फाइल को रन कर सकते हैं। किसी भी फाइल को HTML की कोई फाइल हो तो हम इसको रन करने के लिए लाइव सर्वर की मदद लेंगे। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ और किसी भी एक्सटेंशन को अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये एक्सटेंशंस के जो आइकन्स के बाद यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे ये एक्सटेंशंस की पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको नज़र आएगी। ये एक्सटेंशंस क्या करती है, किस तरह ये काम करती है, इसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर नज़र आएगी। लाइव सर्वर तो ये हमारे पास जो है इंस्टॉल हो चुका है। एक और चीज़ है, देखिए यहाँ पर प्रीटियर कोड फॉर्मेटर है, यानी हम इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोड को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर हम जाते हैं यहाँ पर कोड, ये जो सर्च एक्सटेंशन इन मार्केट प्लेस, यहाँ पे जाके अगर हम क्लिक करते हैं कोई भी हम चीज़ सर्च कर सकते हैं। अगर हम सर्च करते हैं सपोज़ थीम, ठीक है, थीम को अगर हम सर्च करेंगे तो यहाँ बहुत सारी हमें थीम्स नज़र आएंगी। यहाँ पे बहुत सारी थीम्स हैं। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कोई अच्छी सी थीम मुझे मिल जाए, तो एटम वन डार्क थीम पे अगर हम क्लिक करें, यहाँ से हम इसको देखते हैं ये किस तरह की थीम्स हैं। तो मैं इस थीम को इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ से इस थीम को मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ तो ये इंस्टॉल हो रही है थीम। देखें इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि ये थीम, इसमें देखें ये जो कोड है वो इस तरह नज़र आएगा। अगर हम सपोज़ इसको अभी बंद करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ,
मैं यहाँ पे देखिए ये बता रहा है कि डार्क डिफ़ॉल्ट थीम यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो एक्टिव है। अगर आप एटम वन डार्क थीम पे क्लिक करते हो तो इसको आप एक्टिव कर सकते हो। तो मैं एटम वन डार्क थीम पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से क्या होगा कि ये एटम वन डार्क थीम में जो है ये कोड कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो कलर्स हैं वो एटम वन डार्क थीम के जो हैं हमें नज़र आएंगे। तो इस स्टोर की मदद से आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये देखें यहाँ पर डिबगर्स भी हैं, बहुत सारे डिबगर्स हैं। अगर हम सपोज़ यहाँ पे PHP लिखते हैं, PHP नहीं लिखते हैं, हम पाइथन लिखते हैं, पाइथन के हवाले से ही देखें यहाँ पे पाइथन प्रीव्यू भी यहाँ पर दिख रहा है। इसकी अगर हम ये पाइथन पे अगर हम क्लिक करें, देखें यहाँ पर ये डिबगर है, देखें ये मल्टी थ्रेडेड रिमोट है। यहाँ पर बहुत सारी डिटेल देखें, ये पाइथन के नाम से ये एक्सटेंशन में हमें नज़र आ रही है। तो इस तरह हम बहुत सारी एक्सटेंशन यहाँ से पाइथन की या PHP की या जावास्क्रिप्ट की हम बहुत सारी एक्सटेंशंस को यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं जो है इस स्टोर को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ। यहाँ से हम इसको ख़त्म करते हैं। हम आते हैं दोबारा VS कोड की इस index.html की फ़ाइल पर, और यहाँ पे देखें इसको अगर हम रन करना चाहते हैं, सपोज़ इसको मैं यहाँ डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पे से रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ द फर्स्ट टाइटल। ठीक है, मैं बॉडी के अंदर भी कुछ दे देता हूँ, H1 हेडिंग टैग दे देता हूँ। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट पेज। ठीक है, मैं यहाँ पे दिस इज़ द फर्स्ट पेज लिखा। अगर इस फाइल को अगर मैं रन करना चाहता हूँ तो रन करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये जो गो लाइव लिखा हुआ है इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा ये यहाँ पर ऑप्शन मांग रहा है अलाउ एक्सेस, ये फर्स्ट टाइम है तो इस वजह से ये ऑप्शन मांग रहा है। तो देखिए ये फ़ाइल यहाँ पर रन हो चुकी है मेरी, यहाँ पे ये क्रोम पे देखिए नज़र आ रही है। तो देखिए ये सर्वर जो है, ये सर्वर का यहाँ पर एड्रेस भी नज़र आ रहा है 127.0.0.1, और यहाँ पे जो ये पोर्ट नंबर है ये भी नज़र आ रहा है। अच्छा, ये फ़ाइल जो है ये रन हुई, इसकी वजह क्या है? देखिए ये फ़ाइल रन होने की एक वजह है कि अगर हमने इस पर गो लाइव पे जो क्लिक किया था, ये ऑप्शन हमें कहाँ से मिला? ये मैंने आपको बताया था ना कि हमने एक एक्सटेंशन डाउनलोड की, लाइव सर्वर। ये लाइव सर्वर जब हम ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद देखिए यहाँ पे एक आइकॉन नज़र आता है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उस पर क्लिक करने के बाद हमें देखें ये पोर्ट नंबर यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, इस पर ये रन कर रहा है। तो ये पोर्ट नंबर और ये जो है लोकल सर्वर जो है हमें ये लाइव सर्वर के थ्रू प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, हम इस लाइव सर्वर के अंदर अगर चेंजिंग करना चाहते हैं, हम पोर्ट को चेंज करना चाहते हैं, तो ये देखिए सेटिंग का ये जो आइकॉन नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसमें इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है एक्सटेंशन सेटिंग पे अगर हम जाएं तो यहाँ से हम देखें इस लाइव सर्वर की सेटिंग्स को हम जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी डिटेल्स भी दी हुई हैं लाइव सर्वर, जैसे कस्टम ब्राउज़र कौन सा होना चाहिए। कस्टम ब्राउज़र जो है यहाँ पे हम क्रोम कर सकते हैं, यहाँ पे नल किया हुआ है, अगर हम क्रोम करें तो ये क्रोम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बहुत सारी सेटिंग्स हैं जिन सेटिंग्स की आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं और यहाँ से आप छेड़छाड़ भी कर सकते हैं इन सेटिंग्स के साथ। ठीक है, लेकिन एहतियात कीजिएगा कि इन सेटिंग्स की पूरी डिटेल आपको मालूम होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सी सेटिंग में क्यों चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स है और ये हर एक्सटेंशन की सेटिंग आपको यहाँ पर नज़र आएगी। यहाँ पर जब हम इस एक्सटेंशन की यहाँ पर इस आइकन पर आएंगे और इस जो इंस्टॉल्ड एक्सटेंशन है इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये बटन सेटिंग्स का नज़र आ रहा होता है। तो यहाँ पर हम जो है यहाँ सेटिंग्स को हम चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये देखें, ये एक्सटेंशन पे जब हम सेटिंग्स पे जाते हैं तो ये यूज़र और वर्क स्पेस नज़र आ रहा है। इसका क्या मतलब है? यूज़र का क्या मतलब है? वर्क स्पेस का क्या मतलब है? देखें, अगर हम यूज़र पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये सेटिंग्स वैसी की वैसी सेटिंग नज़र आ रही है। वर्क स्पेस पे भी अगर हम क्लिक करें तो वही सेटिंग हमें नज़र आ रही है। ये दो जगह हमें ये वही सेटिंग, सेम सेटिंग जो है दो जगह हमें क्यों नज़र आ रही है? उसकी बेसिक रीज़न ये है, देखिए अगर हम सेटिंग्स करना चाहते हैं यूज़र के लिए मतलब ये है कि अगर हम सबके लिए जो भी VS कोड में काम करें उसके लिए अगर हम कोई भी फाइल ओपन करें, हम जो है एक सेटिंग का ऐसी करना चाहते हैं कि किसी भी फाइल के लिए हमें वो सेटिंग चाहिए, तो हम यूज़र के ऊपर क्लिक करके यहाँ हम सेटिंग में चेंजिंग करेंगे।
अगर हम वर्क स्पेस पे सेटिंग करते हैं, वर्क स्पेस का मतलब है कि जो फोल्डर अभी मैंने ओपन किया हुआ है ये समझो मेरा इस वक्त वर्क स्पेस है। इस वर्क स्पेस के अंदर जो है अगर मैं सेटिंग करना चाहता हूँ, ये जो VS कोड टेस्ट मैंने ये फोल्डर ओपन किया हुआ है, तो समझो ये वर्क स्पेस है मेरे लिए। इसमें अगर मैं इसके लिए अगर मैं एक पर्टिकुलर सेटिंग करना चाहता हूँ तो उस पर्टिकुलर सेटिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्सटेंशन सेटिंग में जाके वर्क स्पेस पे क्लिक करके उसमें ये चेंजिंग करनी पड़ेगी। ये मैं किसी भी जो है एक्सटेंशन के लिए सेटिंग कर सकता हूँ और ये हर एक्सटेंशन में यूज़र और वर्क स्पेस का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। ये तो लाइव सर्वर के हवाले से हो गई बात सारी, तो मैं यहाँ पे इस सेटिंग के ऑप्शन को ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ एक्सटेंशंस पे, सॉरी यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर आता हूँ। देखिए ये सेटिंग्स का यहाँ पर ये आइकॉन नज़र आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये सेटिंग्स नज़र आ रहा है, सेटिंग्स पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हमें सेटिंग्स के नज़र आ रहे हैं और यहाँ भी देखें यूज़र और वर्क स्पेस का ऑप्शन यहाँ पर भी है। अगर मैं यूज़र के लिए करता हूँ तो देखिए ये जब भी मैं VS कोड को ओपन करूँगा तो ये सेटिंग हमेशा यहाँ पर रहेगी। ये सेटिंग जो हम यहाँ पर चेंज करेंगे ये सेटिंग हमेशा हमें VS कोड में नज़र आएगी। अगर वर्क स्पेस पे करते हैं तो जिस फोल्डर में मैं काम कर रहा हूँ ये सिर्फ जब वो ये फोल्डर ओपन होगा तो उसी दौरान में ये सेटिंग हमें नज़र आएगी। ठीक है, यहाँ पे कर्सर स्टाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लाइन के नाम से अगर हम अंडरलाइन करते हैं, सपोज़ कुछ करके देखते हैं, अंडरलाइन करें, ये देखिए इस तरह कर्सर अभी नज़र आ रहा है। पहले कर्सर चेंज था और अभी कुछ चेंज नज़र आ रहा है। अगर हम सपोज़ ब्लॉक कर दें तो ये देखिए कर्सर चेंज हो गया है। यहाँ पे कर्सर बिल्कुल चेंज सा नज़र आ रहा है। अगर हम सपोज़ यहाँ पे कुछ अंडरलाइन थिन कर दें तो कुछ अलग सी जो है वो कर्सर का ब्लिंकिंग नज़र आ रही होगी। तो ये सब कुछ हम यहाँ से सेटिंग्स में से बहुत सारी सेटिंग्स को हम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है मल्टी कर्सर मॉडिफायर, ये आल्ट के थ्रू जो है मल्टी कर्सर मॉडिफायर हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ यहाँ पे देखें अगर हम आल्ट को दबा कर रखें और किसी जगह पे हम क्लिक करते हैं तो देखें ये बहुत सारे कर्सर जो हैं मल्टी कर्सर हम यहाँ पर हमें नज़र आएंगे। जैसे ही हम आल्ट को दबा के रखेंगे और जिस टाइम पे हम क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ कर्सर जो है यहाँ पे, इसमें ये होता है फ़ायदा कि देखें हम मुख्तलिफ चीज़ें एक ही टाइम पे सेलेक्ट करके उनको हम चेंज कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये टाइटल और ये पेज नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखें मैं करता हूँ ये पेज और ये टाइटल, अगर मैं यहाँ पे बैक स्पेस करता हूँ तो देखिए ये दोनों चीज़ें एक साथ ही जो है रिमूव हो रही हैं। तो इस तरीके से हम जो है मल्टी कर्सर मॉडिफायर की सेटिंग के थ्रू जो है चेंजिंग कर सकते हैं। वर्ड रैप क्या है कि अगर हम सपोज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोरेम, ठीक है, मैं कुछ ऐसे करता हूँ लोरेम और यहाँ पे कर देता हूँ 5000। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है ये रैप नहीं हुआ, ये टेक्स्ट रैप नहीं हुआ तो ये हमें बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हमें कुछ नज़र नहीं आएगा कि ये टेक्स्ट कहाँ पर किधर तक है। ये पूरी एक लाइन में पूरा टेक्स्ट आ गया, 5000 के करीब जो हैं ये लेटर्स हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम वर्ड रैप करेंगे, वर्ड रैप करने को अगर हम ऑन करेंगे तो देखिए क्या होगा कि जो टेक्स्ट है ये रैप हो जाएगा। रैप ये होगा कि ये एक लाइन में नहीं होगा, जितना जो स्क्रीन का साइज़ है उसके मुताबिक ही जो है ये लाइन जो है उस हद तक ही नज़र आएगी। उसके बाद नीचे ये यहाँ पर टेक्स्ट नज़र आएगा, ये रैप हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर सेटिंग में जाएं तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी सेटिंग्स हैं। अगर हम इसको आप चेक करें और से यहाँ पे स्टडी करें, पढ़ें, इसको समझें तो बहुत सारे सेटिंग्स हमें यहाँ पर नज़र आएंगी। इसी तरह हम वर्क स्पेस के लिए भी सब सेटिंग्स अलग से कर सकते हैं अगर हम यूज़र के लिए ना करना चाहें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये सेटिंग के ऑप्शन को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और ये जो था इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पे गो लाइव सर्वर का भी जो ऑप्शन है मैंने आपको बता दिया। ये सब एक्सटेंशंस के हवाले से भी बात कर ली। सेटिंग्स में भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं। अगर हम कीबोर्ड शॉर्टकट पे क्लिक करें तो देखें यहाँ पे बहुत सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपको नज़र आएंगे। ये सब कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो है ये VS कोड के हवाले से हैं। VS कोड में कौन सा शॉर्टकट किस तरह काम करता है, वो किस लिए काम करता है, इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आपको नज़र आएगी। अगर आप शॉर्टकट को चेंज करना चाहते हैं तो किसी भी शॉर्टकट पे आप
इस पेन पे क्लिक करें और पेन पे क्लिक करने के बाद आप किसी भी जो है की को प्रेस करें जिस की को आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं। पेस्ट के हवाले से, जैसे ये पेस्ट है, इसका शिफ्ट इंसर्ट है, तो हम इसको हम चेंज कर सकते हैं। कोई भी अगर की प्रेस करेंगे तो वो की जो है वो इसका शॉर्टकट बन जाएगा। ठीक है, तो ये कीबोर्ड के शॉर्टकट्स हो गए, यहाँ पे एक्सटेंशंस हो गए, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। वीएस कोड बहुत कमाल की चीज़ है। वीएस कोड की मदद से हम बहुत सारा काम बहुत इजीली कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे देखें ये स्प्लिट है, स्प्लिट अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये 2 स्क्रीन बन जाएगी। तो ये 2 स्क्रीनें जो हैं, अगर हम 2 फाइल हैं हमारे पास और दोनों पे एक ही टाइम पे हम उसको ओपन रखना चाहते हैं, तो हम इसकी स्प्लिट की मदद से देखें 2 फाइल भी ओपन कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको index.html रहने देता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं CSS कर देता हूँ। ठीक है, ये CSS रहेगी और ये index.html। ठीक है, यहाँ पे हम CSS का काम कर सकते हैं और यहाँ पे index.html का। ठीक है, तो ये स्प्लिट को अगर हम रिमूव करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरीके से हम जो है इस स्प्लिट को हम यहाँ से रिमूव और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लोज ऑल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अगर हम क्लिक करें यहाँ पर तो देखिए ये स्प्लिट ख़त्म हो गया। वीएस कोड का देखिए एक और कमाल है, अगर हम यहाँ पर आएँ इंटर करें और यहाँ पे अगर मैं सपोज़ पी लिखता हूँ तो वीएस कोड समझ जाएगा कि इसको पैराग्राफ चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे एमिट एब्रीवेशंस हमें देगा। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, देखिए ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों पैराग्राफ के बना देगा। तो इतने इजीली तरीके से देखें हम काम कर सकते हैं वीएस कोड में और हमें दिक्कत उठाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे डीव लिखूँगा, डीव लिख के देखें मैं इंटर करूँगा तो देखें ये दोनों टैग्स हमें ये वीएस कोड बना देगा, डिवीज़न के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। ठीक है, अगर सपोज़ मैं यहाँ पर डीव देता हूँ, डीव देने के बाद डॉट लगाता हूँ और डॉट का मतलब ये है क्या, वीएस कोड समझेगा कि इसको क्लास देनी है आगे। आगे डॉट के बाद अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो वो उसको क्लास में कन्वर्ट कर देगा, उसका क्लास नेम में। अगर सपोज़ मैं लिखता हूँ माय डिवीज़न, ठीक है, माय डिवीज़न लिख के इंटर करूँगा तो देखेंगे इसका जो क्लास नेम है इस डिव का वो माय डिवीज़न के नाम से बन चुका है और ये डिव भी बन चुका है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। सपोज़ अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई मुझे जो है क्लास भी देनी है, मुझे आईडी भी देनी है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे लिखूँगा माय डिवीज़न, मैं लिखूँगा माय डिवीज़न और डॉट लिख देने के बाद माय डिवीज़न अगर लिखता हूँ तो क्लास होगी और अगर मैं हैशटैग दूंगा तो उसके बाद लिखूँगा माय डिवीज़न। अगर मैं आगे और भी लिख दूँ तो ये क्या होगा कि मुझे क्लास और आईडी दोनों बना के दे देगा, आईडी और क्लास दोनों बना के दे सकता। तो कितना इजीली जो है हम जो है वीएस कोड की मदद से हम काम तो कितना इजीली जो है हम वीएस कोड की मदद से कोड को क्रिएट कर सकते हैं। हमें बहुत इजीली जो है हमें काम करने में बहुत आसानी होती है। सपोज़ अब अगर हमें बहुत सारे डीप टैग बनाने हैं और उनको मुख्तलिफ जो है वो आईडीज़ देनी है, तो सपोज़ मैं यहाँ पर अगर ये चाहता हूँ कि भाई मुझे क्लास भी चाहिए, क्लास में कर देता हूँ माय डिव। ठीक है, और मैं हैशटैग दे के माय डिव 1 2 3 4 इस तरह अगर मैं देना चाहता हूँ तो वो भी मैं दे सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ माय डिव, मुझे आईडीज़ के नंबर चेंज करने हैं तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
यहाँ पे ये डॉलर का निशान दूंगा। डॉलर का निशान देने के बाद मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा। मल्टीप्लाई बाय 10 का मतलब ये है कि मुझे 10 जो है डिवीज़न चाहिए, जिसको मैं क्लास मायडिव देना चाहता हूँ और मायडिव 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह जो है मैं आईडीज़ नंबर देना चाहता हूँ, मायडिव और नंबर देना चाहता हूँ। अगर मैं इंटर करूँगा तो देखें यहाँ पे 10 जो है मुझे डिवीज़न टैग मिल गए, जिनके आईडीज़ जो हैं उनकी आईडीज़ चेंज है, उनकी क्लास जो है वो सेम है मायडिव। ठीक है, हमें वीएस कोड जो है बेहतरीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। अगर हम यहाँ पे सपोज टर्मिनल पे जाएं तो देखिए टर्मिनल क्या करता है, ये न्यू टर्मिनल पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम बहुत सारे कमांड्स लिख सकते हैं। ये टर्मिनल हमें कमांड्स के लिए इन्वायरमेंट देता है। हम यहाँ पे पावर शेल जो है वो ले सकते हैं, ये पावर शेल है। और इस पावर शेल की मदद से अगर सपोज आप बैकएंड में अगर आप काम कर रहे हो नोड जेएस में, हमें किसी और इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, वीएस कोड में ही हमें इस तरह का इन्वायरमेंट अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।